हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है एमएसए। एमएसए मीन्स मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्हाट इज़ एट्रीब्यूट गेज, उसके बाद जानेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल गेज, उसके बाद जानेंगे व्हाट इज़ मिस रेट और टाइप 2 एरर, उसके बाद जानेंगे व्हाट इज़ फॉल्स अलार्म एंड टाइप 1 एरर, उसके बाद जानेंगे रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल गेज आरएनआर स्टडी। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग क्वालिटी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो भी लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। टॉपिक को शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एट्रीब्यूट गेज। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। इसका डिफिनेशन है एट्रीब्यूट गेजेस आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स ए बाइनरी पास फेल मेजरमेंट रिजल्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ एट्रीब्यूट गेजेस इंक्लूड गो और नो गो प्लग गेजेस, स्लिप गेजेस एंड मेनी विजुअल इंस्पेक्शन प्रोसेस। एट्रीब्यूट गेजेस आर वेरी कॉमन इन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल। फ्रेंड्स, आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एट्रीब्यूट गेज को डिस्क्रीट गेज भी कहते हैं। एट्रीब्यूट गेज डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पार्ट को मेज़र करने के लिए डिसीजन का इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट गेज में हम डिसीजन लेते हैं इंस्पेक्शन के दौरान पार्ट ओके है या नॉट ओके है, पास है या फेल है। यहाँ पे गो और नो गो गेज का इस्तेमाल करते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे किसी गियर के इंटरनल आईडी को गेज का यूज़ करके इंस्पेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, प्लग गेज लेते हैं। प्लग गेज को हम गो और नो गो गेज भी कहते हैं और उसके आईडी को चेक करते हैं और डिसीज़न लेते हैं पार्ट ओके है या नॉट ओके है। इसमें किसी तरह की कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती है, इसे हम एट्रीब्यूट गेज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट गेज के कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे आप गेज देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक गेज है प्लग गेज, स्नैप गेज, इसे हम एट्रीब्यूट गेज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेरिएबल गेज। आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। वेरिएबल गेज मेजर ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्ट और प्रोसेस सच एज लेंथ, वेट एंड टेम्परेचर। फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वेरिएबल गेज की हेल्प से हम किसी भी पार्ट और प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक को मेज़र करते हैं, जैसे लेंथ, वेट एंड टेम्परेचर, उसे हम वेरिएबल गेज कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें किसी शाफ्ट और पिस्टन के ओडी को मेज़र करना है। ओडी मीन्स आउटर डाया यानी बाहरी हिस्सा। हमने वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर लिया और उसके ओडी को मेज़र किया। मेज़र करने के बाद जो ऑब्जर्व वैल्यू आई, सपोज़ वो वैल्यू 20.5 आई, यह जो वैल्यू है इसे हम वेरिएबल वैल्यू भी कहते हैं। जितनी बार आप वेरिएबल गेज से मेज़र करेंगे उतनी बार वैल्यू जो है वेरी करेगी, इसीलिए हम इसे वेरिएबल गेज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल गेज। वेरिएबल गेज कौन कौन से होते हैं। वेरिएबल गेज वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे गेज होते हैं जिससे मेज़र करने पे कोई वैल्यू आती हो, कोई डेसिमल वैल्यू आती हो, उसे हम वेरिएबल गेज कहते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिस रेट और टाइप 2 एरर। आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। इसका डिफिनेशन है ड्यू टू डिफेक्ट गेज पार्ट इज़ ओके बट एक्चुअली पार्ट इज़ नॉट ओके, दैट इज़ कॉल्ड मिस रेट और टाइप 2 एरर। आइए इसको हम इस तरह समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई रिजेक्ट पीस है, जब हम किसी गेज या इंस्ट्रूमेंट से उस पार्ट को चेक करते हैं तो चेक करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है कि पार्ट जो है वो ओके है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ जबकि पार्ट रिजेक्ट है फिर भी गेज ओके बता रहा है? इसका मतलब यह है गेज के अंदर डिफेक्ट या एरर होने की वजह से पार्ट को ओके बता रहा है। इसे ही हम मिस रेट या टाइप 2 एरर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉल्स अलार्म और टाइप 1 एरर। इसका डिफिनेशन है ड्यू टू डिफेक्ट गेज पार्ट इज़ रिजेक्टेड बट एक्चुअली पार्ट इज़ ओके, दैट इज़ कॉल्ड फॉल्स अलार्म और टाइप 1 एरर।
फ्रेंड्स, फॉल्स अलार्म का जो कंसेप्ट है वो जस्ट अपोजिट है मिस रेट और टाइप 2 एरर के। आइए समझते हैं इसमें क्या होता है। हमारा पार्ट ओके है, बट जब हम गेज या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और उससे चेक करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है कि पार्ट जो है वो रिजेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ऐसा क्यों हुआ जबकि जो पार्ट ओके था इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करने के बाद उस पार्ट को रिजेक्ट बता रहा है। फ्रेंड्स, जो लोग जानते हैं वो लोग अपने आप आंसर को रिपीट करें, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ज़रूर ध्यान से समझें कि ऐसा क्यों हुआ। गेज में एरर और डिफेक्ट होने की वजह से ओके पार्ट को रिजेक्ट बता रहा है, उसे हम फॉल्स अलार्म या टाइप 1 एरर कहते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब आप एट्रीब्यूट गेज क्रॉस टेबुलेशन मेथड का स्टडी करेंगे वहाँ इसका यूज़ होगा कापा की वैल्यू कैलकुलेट करने में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, 5वां क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल गेज RNR स्टडी। पहला पॉइंट्स है ए मिनिमम ऑफ 2 और मोर ऑपरेटर्स, कम से कम 2 या 3 ऑपरेटर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट्स है एटलीस्ट 10 पार्ट शुड बी रिक्वायर्ड, RNR स्टडी करने के लिए कम से कम 10 पार्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट्स है ईच पार्ट शुड बी मेजर्ड 2 और मोर टाइम्स, एक पार्ट कम से कम 2 या 3 बार मेज़र करना चाहिए। चौथा पॉइंट है ऑपरेटर शुड मेज़र पार्ट्स इन रैंडम ऑर्डर, ऑपरेटर को मेज़र करना चाहिए रैंडम ऑर्डर में। पांचवा पॉइंट है एडिक्वेट सेंसिटिविटी ऑफ इक्विपमेंट 10:1 रूल इंस्ट्रूमेंट लिस्ट काउंट शुड बी डिवाइडेड द टॉलरेंस इनटू द 10 पार्ट्स। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो 10 बाय रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10 बाय 1 का मतलब हुआ जैसे कि आपको मेज़र करना है 10 माइक्रोन तक, तो आपके इंस्ट्रूमेंट की जो मेज़रमेंट कैपेसिटी होना चाहिए 1 माइक्रोन तक, जिससे कि मेज़रमेंट में एक्यूरेसी हो। और छठा पॉइंट है मेज़रमेंट सिस्टम शुड टू बी इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इन प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ओनली कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन नॉट द स्पेशल कॉज। प्रोसेस में जो वेरिएशन होना चाहिए वो कॉमन कॉज वेरिएशन होना चाहिए, स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं होना चाहिए, और मेजरमेंट सिस्टम स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में होना चाहिए। फ्रेंड्स, कॉमन कॉज वेरिएशन एंड स्पेशल कॉज वेरिएशन के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दैट इज़ द एंड ऑफ द टुडे टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।